बोले महावीर भगवान की जय। बोले विश्व धर्म की जय। बोले श्री मानव धर्म की जय। श्री महावीर भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भरत बाहुबली भगवान की जय। बोले निमिनाथ भगवान की जय। बोले श्री पुष्पनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वंचरी परम तिषि संत श्रमणी 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध वयोवृद्ध वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन में अगर कुछ महान पुण्य का संचय करना चाहते हैं तो हम भव्यात्माओं के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे महान कार्य करना चाहिए जिन महान कार्यों के करने से महान पुण्य का संचय हुआ करता है और परंपरागत वही पुण्य हमारे आपके लिए पुण्य फला अर्हंता पुण्य की फल की प्रभाव से अर्हंत जैसे पद की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को कुछ विशिष्ट कार्य करना चाहिए जो हमारे आचार्यों ने 16 कारण भावनाओं में धर्म प्रभावना बताई है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग वही धर्म प्रभावना अंग बताया है। प्यारे बंधुओं, वह धर्म प्रभावना अंग हमें क्या कहता है? पूजा पाठ विधान प्रतिष्ठा करते, मंदिर बनवा कर साधु समागम करते, यह धर्म प्रभावना ही है। भावभारी बस यही भावना रहे सदाई हमारे आपके जीवन में। वह महान पुण्य जे पुण्य हमारे आपके जीवन में असीम पुण्य का संचय कराने में कारण हुआ करता है। ऐसी कुछ विशिष्ट बातें हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे महापुरुषों ने हम भव्य आत्माओं को बताया है, दर्शाया है। माँ जनवाणी का अवलोकन जिन्होंने किया है वह जानते हैं कि हमें क्या क्या हमारे आचार्यों ने हमें बताया है। अपने जीवन में अपनी स्वहस्त की कमाई से, ईमानदारी सदाचारी की राशि से हमें एक जिनेंद्र भगवान की जिन बिंब मूर्ति विराजमान कराना चाहिए। हमारे विशिष्ट आचार्यों में से आचार्यों ने कितनी अच्छी बात हम भव्य आत्माओं को कही है। हे भव्य आत्माओं, अगर आप अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो अपने जीवन में एक जिनेंद्र भगवान का जिनालय एवं जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को विराजमान करवाना चाहिए। कितने छोटे से छोटा जिनालय और कितनी छोटी से छोटी मूर्ति, उसका भी उल्लेख किया है। जो के बराबर है, जो के बराबर का मंदिर हो और राई के बराबर की प्रतिमा हो, ऐसी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान कराना चाहिए। जिन भव्य आत्माओं ने जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाया है, जिन भव्य आत्माओं ने जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान की है, उनके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि उन्हें मूर्ति विराजमान करने का जो भाव हुआ वह भी पुण्य का संचय कराने का कारण है। जब मूर्ति विराजमान कराई
तो और भी असंख्यात गुने पुण्य का संचय कराने का निमित्त कारण है। और जब मूर्ति की प्रतिष्ठा पंचकल्याण कराया तो और भी असंख्यात असंख्यात गुने पुण्य का संचय कराने का कारण बना। और जब तक वो जिन बिंब रहेगा, जब तक जिन बिंब की जो भव्य आत्माएं दर्शन पूजा भक्ति करेंगे उन्हें तो 100% पुण्य प्राप्त होगा ही होगा। और जिनने मूर्ति विराजमान कराई है उन्हें 60% का कमीशन है। वो किसी भी अभाव भवांतर में चले जाएंगे, इसके उपरांत भी उन्हें वो पुण्य प्राप्त होता रहेगा। कितना महान पुण्य का काम है ये पंच कल्याण कराना, कितना महान पुण्य का कारण ये जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराना, ये कितना महान पुण्य है कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान कराना। इसके उपरांत प्यारे बंधुओं, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति विराजमान कराना और स्वधर्म इंद्र बनना हमारे आपके लिए आज इस मनुष्य पर्याय में रहकर भी स्वधर्म इंद्र बनने के लिए हम आज देखते हैं कि भव्य आत्माएं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की बोली प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं और भी विशिष्ट साधु हैं जिनके पास करोड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं 11 करोड़, कहीं 21 करोड़, कहीं 51 करोड़ आदि की बोली लगाकर स्वधर्मेंद्र बनने के लिए तैयार बैठे। प्यारे बंधु, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में लाखों की बोली अवश्य हुआ करती हैं। प्यारे बंधुओं, वे स्वधर्मेंद्र बनकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में जो जिनालय बना है, मंदिर बना है, मंदिर के ऊपर शिखर बना है और शिखर के ऊपर ध्वजा चढ़ाना, ध्वजा फहराना, जैसी दिशा की ओर ध्वजा फहरती है वैसे ही जन समुदाय के लिए पुण्य फला करता है। ऐसे शिखर पर कलश चढ़ाना, जिसे कलशारोहण भी कहते हैं, ये कराना, जिन्होंने पूर्ण शिखर बनाया हो और कलशारोहण की संपूर्ण विधि विधान कराया हो, उसे चौधरी पद, जो कहते कि बड़ी चौधराहट करते हो, यानी कि वो पंच में महापंच हुआ करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये कलश चढ़वाना, इसके उपरांत शिखर चढ़ाना, कलश चढ़ाना और मंदिर की पर ध्वजा चढ़ाना और उसके उपरांत हमारे आपके जीवन में अंतिम महान पुण्य का संचय है, जो भगवान के माता पिता बनना। प्यारे बंधुओं, ये माता पिता बनना संयम का उपकरण है, संयम का लक्षण है। और जो परंपरागत संयम का पालन करे निर्वाण को भी प्राप्त होने का अधिकारी बनते हैं। ऐसे तीर्थंकर प्रभु के माता पिता आप जब भी बन सकते हैं जब पंच कल्याण प्रतिष्ठा हो। मूर्तियां हजारों एक साथ में विराजमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता प्यारे बंधु सीमित ही हुआ करती हैं। प्यारे बंधुओं, मैंने अपने जीवन में तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में 24 तीर्थंकरों का पंचकरण कराया, जिसमें 24 माता पिता सोदर में आदि बनाए थे। उसके उपरांत 2018 में
30-24 का पंचकरण कराया, जिसमें 30-24 के हिसाब से 30 माता पिता, 30 सोदर मादी आदि बनाए। तो प्यारे बंधु, ऐसी भव्य आत्माओं को अवसर मिलना और इसके उपरांत जो भव्य आत्मा विशिष्ट हुआ करते हैं, जिन्हें पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने का अवसर मिल जाए, सहभागी बनने का अवसर मिल जाए, जिस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन्हें अपना धन, अपना मन, अपना काया लगाने का अवसर मिल जाए, और जिसे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिस चंचला लक्ष्मी का उपयोग करने का मौका मिल जाए, तो प्यारे बंधु, उसके जीवन में वह कभी दरिद्र नहीं होगा। वह उसके जीवन में कुगति उसे प्राप्त नहीं होगी, उसे सुगति प्राप्त होगी। वह कभी निर्धन नहीं बनेगा, नीच नहीं बनेगा, नीच कुलीन नहीं बनेगा, वह उच्च कुलीन बनेगा, सामान्य परिवारों में जन्म लेगा, और उसकी गति 4 गतियों में 2 गति अशुभ मानी गई हैं और 2 गति शुभ मानी गई। मनुष्य गति और देव गति शुभ मानी गई, त्रियंच और नरक गति अशुभ मानी गई है। तो प्यारे बंधु, उसे सुगति अवश्य ही प्राप्त होती रहेगी, और धीरे धीरे परंपरागत वही महान शिव कार्यों को करता हुआ, जब तक उसका परम पद की प्राप्ति नहीं हो, उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, तब तक वह प्राणी, वह मानव, वह भक्त कभी निर्धन नहीं होगा। वह अब अवश्य ही संसार के सभी प्रकार के भोगों को भोगता हुआ परंपरागत संयम को प्राप्त करेगा, और संयम को प्राप्त करने के उपरांत नीतिकारों ने कहा, ये पुण्य फला अर्हंता, संयम को धारण करता हुआ दिगंबर अवस्था को प्राप्त करे, और दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, जिसे केवली भगवान बनने का अवसर मिल जाएगा, अरहंत बनने का अवसर मिल जाएगा, तीर्थंकर प्रभु बनने का अवसर मिल जाएगा, और उसे अंत में परम पद की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति रमा की प्राप्ति होगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, प्रत्येक भव्य आत्माओं को चाहिए कि हमें निर्वाण कल्याणक या पंच कल्याणक आदि हमें अवश्य करके अपने तन मन धन को अर्पण कर लेना चाहिए। जो लुटा दिया वह अपना है, और जो रह गया वह सपना है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को मैं यही निर्देश कर रहा हूँ कि अवश्य आपको मौका मिले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का, जैसे अभी आपके इंदिरा नगर के अंतर्गत जे जिन बिंब विराजमान हैं, उन बिंब में भगवान बाहुबली की मूर्ति और भगवान भरत प्रभु की मूर्ति नहीं है, नेमिनाथ भगवान की मूर्ति नहीं है। आप प्रभूषण परम में पुष्पनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, वह मूर्ति नहीं है, 24 नहीं है। तो प्यारे बंधुओं, ऐसी कुछ जिन बिंबों का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जैसे कि आप लोगों ने अपने आप में कुछ विचार किया है, कुछ भाव किए हैं,
कमेटी के कुछ लोगों के समर्थन भी हैं, समाज के लगभग सभी के समर्थन हैं। आपने पिछले दिनों में देखा था पर्युषण पर्व के अंतर्गत कि जन जन ने उत्साह पूर्वक अपने अपने दोनों हाथों को उठा उठा करे समर्थन किया था कि हाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होना चाहिए। प्रत्येक भव्य आत्मा उत्सुक है। जैसे कहा कि भगवान बाहुबली की मूर्ति तत्काल व्यक्ति ने एक सेकंड नहीं लगा और हाथ उठाकर स्वीकृति की। भगवान भरत की मूर्ति हाथ उठाकर तत्काल स्वीकृति प्रदान। नेमिनाथ भगवान की मूर्ति तत्काल स्वीकृति। पुष्पनाथ भगवान की मूर्ति हाथ तत्काल स्वीकृति। 24 बिंब की विराजमान करने की बात तो उसकी भी स्वीकृति, माता पिता की उसकी भी स्वीकृति, सोधर्मेंद्र बनने की उसकी भी स्वीकृति, ध्वजारोहण करने के लिए उसकी भी स्वीकृति, भगवान को आहार देना भी महान पुण्य का कारण है उसकी भी स्वीकृति। पंच कल्याण के अंतर्गत 2-2 दिन के लिए हमारी ओर से भोजन की व्यवस्था, हमारी ओर भोजन की व्यवस्था। तो प्यारे बंधु ऐसी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एक तो इस नगर का नाम इंदिरा नगर, महानगर लखनऊ बादशाहों की नगरी है और ये इंदिरा नगर इंद्रों की बस्ती है, इंद्रों का नगर है। और यहाँ ऐसे पवित्र भाव आप सभी के, तो प्यारे बंधुओं ऐसे पवित्र भावों को करने वाला व्यक्ति इस भाव में सुख पाता है, परभाव भी सुख पाता है और परंपरागत निर्वाण की प्राप्ति भी करता है। और अंत में प्यारे बंधुओं मैं वही बात भी आपको बता दूं कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव या कोई भी धार्मिक कार्य जो करते हैं वह परम पुण्य के संचय के अधिकारी होते हैं। उन्हें का सत पुरुषार्थ हुआ करता है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करें और निर्वाण को प्राप्त करती हैं। और जो भव्य आत्माएं जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, प्यारे बंधुओं ऐसे भी भक्त हुआ करते हैं जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करो लाख हजार। जब तक आपके तीव्र पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, जिस पुण्य कर्म के उदय से आपको पुत्र पौत्रादि जमीन जायदाद मकान दुकान धन वैभव संपत्ति यश कीर्तिमान सम्मान प्रतिष्ठा पदादि आदि करे आपको बनने का सौभाग्य मिला, ये पुण्य कर्म के उदय से मिला है। लेकिन जब तक आपकी बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझको माफ है अवगुण करो लाख हजार। जब तक आपके पुण्य कर्म का उदय नहीं बीता है तब तक आप लाख हजार अनर्थ भी करते चले जाओ, गलत कार्य भी करते चले जाओ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा पूजा पाठ विधान अनुष्ठान के आप विरोधी बन जाओ, साधु संतों के विरोधी बन जाओ, उस समय आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन प्यारे बंधुओं जिस क्षण आपके पुण्य कर्म का नाश हो जाएगा, जिस क्षण आपका वह पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस समय आपको कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं आएगा, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। चाहे वो पुत्र हो, चाहे पौत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे मित्र हो, और चाहे आपके कितने भी संग साथी हों, वे कभी भी आपके अच्छे कार्य को छोड़कर बुरे काम समय पर
कोई साथ नहीं आते हैं। अभी आपने कोरोना के समय में देख लिया कि जब आपका पाप कर्मी का उदय आया और आपको कोरोना हो गया, वही प्यारी प्यारी पत्नी आपकी बिगर खाना नहीं खाती थी, वही प्यारी प्यारी पत्नी आपकी बिगर पानी नहीं पीती थी, वे आप की बिगर उठती बैठती सोती नहीं थी। और जब आपको कोरोना हुआ, या पत्नी या पति को कोरोना हुआ, या पुत्र पोत्रादि को कोरोना हुआ, या माता पिता को कोरोना हुआ, तो कौन साथ आया? कौन माथा दबाने गया था? कौन कंधा दबा रहा था? कौन हाथ दबा रहा था? ठन गोपाल कोई भी नहीं था। खाना भी आपको खिलाने के लिए, अगर अस्पताल में भर्ती होगा तो वो देखने को, अपना चेहरा दिखाने को भी नहीं जाता था। प्यारे बंधुओं, ये महान तीव्र पाप कर्म का उदय, और जब इससे भी और अधिक पाप कर्म का उदय आएगा तो नरक और नरक जीवों का रूप आपको मिलेगा। वहां आपके सगे संबंधी आपका ही वध करने के लिए खड़े रहेंगे। वह त्रियंच गति मिलेगी, जिस त्रियंच गति में आप निर्बल बनोगे और सामने वाला सबल बनेगा और आपका भक्षण करेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपने जीवन में ऐसी महान पापों से बचना है, ऐसी दुर्गतियों से बचना है। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, मूर्तियां विराजमान, एक हो, दो हो, हजार हो, हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमें तो दर्शन करने का मौका मिलेगा, हमें तो पूजा करने का मौका मिलेगा हमें, लेकिन किंतु परंतु क्यों सोचना? हम दुनिया के ठेकेदार नहीं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं। हमें अपनी ठेकेदारी अपने पास संभालनी है, हमारा पुण्य क्षीण न होने पाए। इसलिए प्यारे बंधु, हमें दुर्गति की ओर नहीं जाना है, हमें निर्धन नहीं होना है, नरक नरकादियों कीर्तियों की हमें यात्रा नहीं करनी है, हमें सुगति की प्राप्ति करनी है। इसलिए सभी भव्य आत्माएं मेरी बात को सुन रही हैं। जहाँ भी पंचकल्याणक हों, जो भी कराए, हमें तो पुण्य लाभ प्राप्त होना है। कोई पूजा कराए, कोई पाठ कराए, कोई विधान कराए, कोई मंदिर बनवाए, कोई मूर्ति बनवाए, हमारे लिए मन से, वचन से, काय से, और जो हमारे पास धन लक्ष्मी है वह हम अपने हाथों से लगा दें, वह अपने हाथों से शुभ कार्यों में लगा देंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, हमारा धन सार्थक हो जाएगा। जो यहाँ लुटा दिया वह अपना है, जो पड़ा रहा वो सपना है। ऐसे सपने को छोड़ो और अपने को याद करो, अपने आप को संभालो। यही प्यारे बंधुओं, मेरा आपसे भी इंद्र नगर वासियों को, लखनऊ वासियों को एवं संपूर्ण देश के वासियों को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वनचरी परम तिषि संत शिरोमणि, पंचवर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। बोले एक बार पुनः बोलेंगे, बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय।